जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव, इसमें 8 नंबर लिखा है, अर्थात यह वृश्चिक लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो 1 दिसंबर को गोचरीय परिस्थितियां वो इस पे लगाया हुआ है कुंडली पे, और दिसंबर में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है गोचरीय वो डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश मंगल देवता इस समय लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और रोचक नामक पंच पुरुष योग बना रहे हैं, लेकिन 7 तारीख को यहां से निकल करके फिर द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति होगी। रोचक योग के समय तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हुई है और इनर्जेटिक पर्सनालिटी हो गई है। बहुत उत्साह से, एनर्जी के साथ आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। और जब यहाँ से मूव करके 7 तारीख को द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे मंगल देवता, तो लग्न का धन भाव से संबंध होगा। मतलब आप प्रयास करेंगे धन के लिए और धन की प्राप्ति होगी आपको अच्छी खासी। लिक्विड मनी आप सेव करने में, एसेट बनाने में सफल हो सकेंगे। यदि आप माता पिता के साथ, परिवारजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पे आपकी प्लानिंग से, आपके डिसीजन से आपके धन में वृद्धि होगी। यह वाणी का भी भाव होता है, तो यहाँ पे वाणी का आप ध्यान रखेंगे, कोई एग्रेशन ना हो, क्योंकि सूर्य देवता भी पीछे से 16 तारीख को द्वितीय भाव पे आएंगे। तो 2 अग्नि तत्व प्रधान ग्रह जब वाणी के भाव पे गोचर कर रहे हैं तो वाणी में एग्रेशन आने की पूरी संभावना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। संयमित वाणी बोलना है और सामने वाले को नाराज नहीं करना है अपने एग्रेसिव वाणी से। साथ में शुक्र देवता आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और साथ में बिजनेस भाव के स्वामी है, पार्टनरशिप भाव के स्वामी हैं। 20 तारीख से पहले धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो बाहर से आपका संबंध बन सकता है धन के मामले में, और धन के मामले में व्यय भी हो सकता है जो कि इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा या फिजूल खर्ची के रूप में होगा, गलत डिसीजन के रूप में होगा, तो वहां पे इस बात का ध्यान रखेंगे। और फिर बिजनेस का भाव है, तो बिजनेस से आपको धन की प्राप्ति होगी। कोई नया प्लानिंग करेंगे, कोई नया इंप्लीमेंट करेंगे, कोई नया फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे। यदि पब्लिक इंटरेक्शन में है, जनता के बीच रहकर कार्य करते हैं, तो वहां से आपको फायदा होगा, तो धन का संचय कर पाएंगे आप। तो ये सब फायदा शुक्र देवता के यहां गोचर करने से आपको मिलेगा, जो कि 20 तारीख से होगा। और 20 तारीख से पहले लग्न पे ही शुक्र देवता गोचर कर रहे हैं, तो बाहर से संबंध बन रहा है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत बढ़िया है, बाहर जाने के लिए बहुत बढ़िया है, बाहर से रिलेशन बनाने के लिए बहुत बढ़िया है, और मेडिटेशन के लिए भी बहुत बढ़िया है। साथ में आपके बिजनेस के हिसाब से यदि आप बाहर एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा स्टेप होगा। शुक्र देवता आपको सहयोग करेंगे 20 तारीख से पहले। और सूर्य देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं 16 तारीख से पहले, और कर्म से संबंध रखते हैं, तो कर्म में आपकी सुदृढ़ स्थिति होगी। कर्म क्षेत्र में आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होंगे कर्म क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, हर जगह आपको अधिकार मिलेगा। सरकार से संबंध बना के चलते हैं तो वहां पे आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, कुछ नया प्रोजेक्ट मिल सकता है बिजनेसमैन है तो। इस तरह का फायदा आपको सूर्य देवता देंगे। और फिर बुध देवता आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव के स्वामी है, साथ में आपके अष्टम भाव के स्वामी है, तो यह भी बाहर से संबंध बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। यदि आप 8वें भाव के धंधे से संबंधित काम करते हैं या आपका नौकरी है उस क्षेत्र में, तो वहां पे आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। यदि आप इंश्योरेंस के धंधे में हैं तो बैंकिंग से लोन प्रोवाइड करते हैं, तो इन सब मामलों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। और साथ में आपका कम्युनिकेशन के थ्रू आपको फायदा मिलने जा रहा है। कम्युनिकेशन के थ्रू आप बाहर से संबंध बनाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं या आपकी कंपनी का आउटलेट बाहर है, किसी भी तरह प्लानिंग चलती है बाहर, तो आपको वहां पे अचानक से सफलता मिलेगी। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में अचानक से सफलता मिलेगी, इस तरह की बात आप फील करेंगे। और अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति के भाव में, लाभ के भाव में, विशेष लाभ के भाव में स्वामित्व लिए हुए हैं बुध देवता।
और बुध देवता है, लेकिन ये 6 तारीख से पहले पहले की बात है। 6 तारीख के बाद 6 तारीख से लग्न पे गोचर करेंगे तो लग्न का संबंध हो जाएगा लाभ भाव से, जो कि बहुत ही शानदार स्थिति हो जाएगी। अचानक से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी भी बुध देवता ही हैं और ये अच्छे खासे लंबे समय तक है। इस महीने में 29 तारीख से पहले पहले यही है बुध देवता, तो आपको अचानक से लाभ देते रहेंगे। अचानक से मोटा लाभ आ जाएगा, इच्छा पूर्ति हो जाएगी, बड़े भाई से कोई मदद मिल जाएगी, समाज के कोई प्रभावी व्यक्ति का सहयोग मिल जाएगा आर्थिक रूप से, दोस्तों का सहयोग मिल जाएगा आर्थिक रूप से, अचानक से मदद मिलेगी। इस तरह की बात आप फील करेंगे। और साथ में 29 तारीख को जब बुध देवता यहाँ आएंगे तो फिर धन भाव पे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा ही पोजीशन है बुध देवता की। फिर बृहस्पति देवता भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, लेकिन 5 तारीख को अष्टम भाव पे आ जाएंगे, तो अपने स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखेंगे। और बृहस्पति देवता अष्टम भाव पे आकर के आपको अचानक से कोई लाभ भी दे सकते हैं। बृहस्पति देवता एक्सपेंशन देते हैं, जहां जहां दृष्टि डालते हैं, तो यहाँ से धन भाव को देखेंगे, अचानक से धन भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से पंचम भाव से आपको 12वां भाव देखते हैं, तो कोई विदेश यात्रा हो सकती है, लंबी यात्रा हो सकती है, कोई बाहर से आपका आर्थिक संबंध बन सकता है, अचानक से आपको कोई सफलता मिल सकती है। इस मामले में अचानक से आप बाहर जा सकते हैं कमाने के लिए, यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं तो बृहस्पति देवता इस तरह के रिजल्ट देंगे। वक्री अवस्था में है तो आपके रुके हुए काम भी पूरा कराएंगे, विदेश संबंधी काम या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों का काम आपका कंप्लीट कराएंगे। फिर बृहस्पति देवता आपके यहां से नवी दृष्टि इनकी पड़ेगी सुख भाव पे, तो आपके सुख में वृद्धि होगी, क्योंकि इनकी दृष्टि जहां भी पड़ती है वो अमृत दृष्टि होती है, एक्सपेंशन होता है वहां का रिजल्ट्स का, तो आपके सुख में वृद्धि होगी। कोई वाहन खरीद सकते हैं यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं। कृषक भाई हैं तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। बृहस्पति देवता की स्थिति आपके लिए लाभप्रद ही है अष्टम भाव में होने के बावजूद, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, इंजुरीज वगैरह से बचिएगा। और राहु देवता शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, अकेले गोचर कर रहे हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। बाहर जाके कोई संबंध बढ़िया बन सकता है, नौकरी अच्छी मिल सकती है, ये सब पॉसिबल है। और राहु देवता से संबंधित आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि उनकी स्थिति कमजोर है, परेशान हैं आप, तो किसी योग ज्योतिषी को दिखा करके आप उपाय करें, फायदा मिलेगा। जनरल उपाय यह होता है कि किचन में आप बैठ के खाना खाएं। और केतु देवता सिमल्टेनियसली 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आप अपनी नौकरी से डिटैच ना हो किसी भी तरह। वहां पे आपको डिटैचमेंट मिलता है जहाँ केतु देवता गोचर करते हैं, तो अपने पोजीशन का ध्यान रखिए। जब तक आपको कंफर्म कोई ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए तब तक आप दूसरी कंपनी में मूव ना करें, यह ध्यान रखें विशेष रूप से। कुल मिलाकर के स्थिति धन के संबंध में बहुत ही अच्छी है इस महीने आपके लिए। धन के मामले में आप सतर्क रहेंगे तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। फिर शनि देवता पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके तृतीय भाव के प्रयासों के भाव के स्वामी हैं और साथ में सुख भाव के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी, आपके सुख में वृद्धि होगी। शनि देवता ये सब रिजल्ट आपको देंगे। हालांकि शनि देवता का रिजल्ट धीरे धीरे होता है तो आपको महसूस नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपके पहले से एफर्ट्स चले आ रहे हैं। आप सिंसियरिटी, डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ अपने कर्म को कर रहे हैं, तो शनि देवता का रिजल्ट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो कुल मिला के स्थिति बहुत अच्छी है। चंद्र देवता जब 6, 8वें और 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है उन दिनों का। चंद्र देवता मेष राशि में गोचर कर रहे हैं 1, 2 और 3 तारीख को, तो इन दिनों अनावश्यक वाद विवाद से बचे। यदि सीनियर सिटीजन है तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में 6 और 7 तारीख को। इन दिनों आपको कोई निगेटिव खबर मिल सकता है, कोई निगेटिव करने वाली बात आपको फील हो सकती है, मन खराब हो सकता है, ज़्यादा डिप्रेशन टाइप का स्थिति हो सकता है। तो ऐसा महसूस हो तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर के दूध और जल से अभिषेक करें, शिवलिंग का ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। फिर चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तुला राशि में 15 और 16 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, आप अपने खर्चे का ध्यान रखें। मैं कुंदन से मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ।
यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9212224958। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।